नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ हिस्ट्री बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इतिहास के परिचय के बारे में। दोस्तों आज की वीडियो में जानने वाले हैं। तो दोस्तों हिस्ट्री या इतिहास के बारे में आज जानने वाले हैं। इतिहास को जो है 3 भागों में विभाजित किया है। दोस्तों इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया गया है। प्रागैतिहासिक काल, जिसको प्री हिस्टोरिक पीरियड कहा जाता है। दोस्तों इसके प्रमाण नहीं मिले हैं, ना ही जो है उनको अभी तक जो है पढ़ा गया है। दोस्तों प्रागैतिहासिक काल के प्रमाण नहीं मिले हैं और न ही उनको पढ़ा गया है। दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल। दोस्तों आद्य ऐतिहासिक काल को प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड भी कहते हैं। इसके प्रमाण मिले हैं लेकिन उनको जो है पढ़ा नहीं गया। याद रखें दोस्तों, आद्य ऐतिहासिक काल के प्रमाण मिले हैं लेकिन पढ़ा नहीं गया है। ऐतिहासिक काल दोस्तों तीसरा नंबर है ऐतिहासिक काल, जिसको हिस्टोरिक पीरियड बोलते हैं। इसके लिखित प्रमाण मिले हैं और उनको जो है पढ़ा भी गया है। दोस्तों इतिहास को जो है 3 भागों में बांटा गया है: प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो दोस्तों आज प्रागैतिहासिक काल के जो है लिखित प्रमाण नहीं मिले हैं, ना ही उनको पढ़ा गया है। आद्य ऐतिहासिक काल के लिखित प्रमाण मिले हैं लेकिन उनको जो है पढ़ा नहीं गया, कोशिश जारी है। नंबर 3 आता है दोस्तों ऐतिहासिक काल, जिसको हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं। इसके लिखित प्रमाण मिले हैं और उनको जो है पढ़ा भी गया है। याद रखेंगे दोस्तों। अब प्रागैतिहासिक काल नंबर 1 आता है प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल को दोस्तों प्री हिस्टोरिक पीरियड यानी कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल को जो है 3 भागों में विभाजित किया है। दोस्तों प्रागैतिहासिक काल को जो है 3 भागों में विभाजित किया गया है। पूरा पाषाण काल, जिसको ओल्ड स्टोन एज कहते हैं, इसका समय रहा था दोस्तों 30,000 BC से लेकर 10,000 BC तक समय रहा था पूरा पाषाण काल का। दूसरे नंबर पर आता है मध्य पाषाण काल। दोस्तों दूसरे नंबर पर आता है मध्य पाषाण काल, जिसको मिडिल स्टोन एज भी कहते हैं। इसका समय रहा था दोस्तों 10,000 BC से लेकर 4,000 BC तक रहा था मध्य पाषाण काल का समय। याद रखेंगे। तीसरे नंबर पर आता है नवपाषाण काल। दोस्तों नवपाषाण काल को जो है न्यू स्टोन एज कहते हैं। इसका समय रहा था 4,000 BC से लेकर 2,500 BC तक। दोस्तों प्रागैतिहासिक काल को जो है 3 भागों में बांटा गया था। पूरा पाषाण काल, जिसका समय रहा था 30,000 BC से लेकर 10,000 BC तक। दूसरा है मध्य पाषाण काल, जिसका समय रहा था 10,000 BC से लेकर 4,000 BC तक। तीसरा था नवपाषाण काल। नवपाषाण काल का समय रहा था दोस्तों 4,000 BC से लेकर 2,500 BC तक। याद रखें दोस्तों। अब नंबर 2 आता है दोस्तों आद्य ऐतिहासिक काल। दोस्तों आद्य ऐतिहासिक काल आता है, जिसको प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड भी कहते हैं। इसको जो है 2 भागों में विभाजित किया गया है। दोस्तों आद्य ऐतिहासिक काल को जो है 2 भागों में विभाजित किया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता, जिसका समय रहा था 2,500 BC से लेकर 1,500 या 1,750 BC तक। याद रखें दोस्तों। कुछ इतिहासकारों के अनुसार जो है 1,500 BC तक और कुछ इतिहासकारों के अनुसार जो है 1,750 BC तक रहा था। दूसरा आता है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता जो है इसका समय रहा था दोस्तों 1,500 BC से लेकर 600 BC तक। दोस्तों प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। नंबर 2 पर आता है आद्य ऐतिहासिक काल। तो इसको बांटा गया है 2 भागों में: सिंधु घाटी सभ्यता, जिसका समय रहा था दोस्तों 2,500 BC से लेकर 1,500 या 1,750 BC तक। फिर आता है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता का समय रहा था दोस्तों 1,500 BC से लेकर 600 BC तक। याद रखेंगे दोस्तों। अब आता है नंबर 3 ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल को जो है हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं। ऐतिहासिक काल को जो है 3 भागों में विभाजित किया गया। दोस्तों ऐतिहासिक काल को जो है 3 भागों में जो है विभाजित किया गया है। नंबर 1 प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। जो है ऐतिहासिक काल को 3 भागों में जो है विभाजित किया गया है। प्राचीन इतिहास का समय रहा था दोस्तों 600 BC से लेकर 712 AD तक रहा था। अब मध्यकालीन इतिहास का समय रहा था 712 AD से 1707 AD तक रहा था। आधुनिक इतिहास का समय रहा था 1707 से लेकर 1947 AD तक रहा था। याद रखें दोस्तों। तो अब तक हमने इतिहास को पढ़ा। तो इतिहास को जो है 3 भागों में विभाजित किया गया है: प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरे नंबर पर आता है ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है दोस्तों। प्रागैतिहासिक काल को जो है 3 भागों में विभाजित किया है: पूरा पाषाण काल, जिसको ओल्ड स्टोन
एज भी कहते हैं। इसका समय रहा था 30,000 BC से लेकर 10,000 BC तक। नंबर 2 पर आता है दोस्तों मध्य पुरापाषाण काल। मध्य पुरापाषाण काल का समय रहा था 10,000 BC से लेकर 4,000 BC तक। तीसरा आता है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल का समय रहा था 4 BC से लेकर 2500 BC तक रहा था। याद रखेंगे दोस्तों। अब आता है आद्य ऐतिहासिक काल। इसको 2 भागों में विभाजित किया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता, जिसका समय रहा था 2500 BC से लेकर 1500 BC या 1750 BC तक जो है रहा था। दूसरा आता है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता का समय रहा था 1500 BC से लेकर 600 BC तक। याद रखेंगे दोस्तों। अब नंबर 3 पर आता है हिस्टोरिक पीरियड यानी ऐतिहासिक काल। इसको 3 भागों में विभाजित किया गया था। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास। तो प्राचीन इतिहास का समय रहा था 600 BC से लेकर 712 AD तक रहा था। मध्यकालीन इतिहास का समय जो है 712 AD से लेकर 1707 AD तक रहा था। आधुनिक इतिहास का समय जो रहा था 1707 से लेकर 1947 AD तक रहा था। याद रखेंगे दोस्तों। अब आता है ऐतिहासिक काल। दोस्तों ऐतिहासिक काल को जो हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं। इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। इन तीनों भागों में बांटा गया है ऐतिहासिक काल को। दोस्तों अब इनके सिलेबस के बारे में जानने वाले हैं। तो प्राचीन इतिहास में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे, वैदिक काल के बारे में सिंधु सभ्यता, महाजनपद, मगध साम्राज्य, मौर्य काल, मौर्योत्तर काल और गुप्त काल और दक्षिण भारत का इतिहास और पूर्व मध्यकालीन भारत। तो दोस्तों प्राचीन इतिहास में जो है हम इन सभी चैप्टर्स को जो है कवर करने वाले हैं। अब आता है नंबर 2 पर आता है दोस्तों मध्यकालीन इतिहास, जिसका समय रहा था दोस्तों 712 AD से 1707 AD तक रहा था। इसमें हम पढ़ने वाले हैं अरब आक्रमण पढ़ेंगे, तुर्क आक्रमण पढ़ेंगे, दिल्ली सल्तनत और मुगल काल पढ़ेंगे दोस्तों मध्यकालीन इतिहास में। याद रखेंगे दोस्तों। आधुनिक इतिहास नंबर 3 पर आता है आधुनिक इतिहास। इसमें मराठा साम्राज्य, धार्मिक या सूफी आंदोलन, विदेशी शक्ति का आगमन, 1857 की क्रांति, सामाजिक आंदोलन, ब्रिटिश गवर्नर और आज़ादी के लिए। दोस्तों आधुनिक इतिहास में जो है हम इन चैप्टर्स को कवर अप करने वाले हैं। तो ये हमारा जो है इतिहास का सिलेबस हो गया है जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ जो है आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे।